हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू हरियाणा ट्रेडर्स क्लब। कई साल पहले जब हम ट्रेडिंग में आए थे तो हमने कुछ बातें सुनी थी कि ट्रेडर को सिर्फ एक सेटअप पे काम करना चाहिए अगर उसको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना है। तो बात ये कहीं ना कहीं ठीक है, सच है, बट ये बात जो है अधूरी है। ठीक है, अधूरी कैसे है इस वीडियो में जानते हैं, और इसका कंप्लीट सच क्या है, कैसे क्या काम होता है, वो थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या है कि जैसे सिंपल चीज़ लगा लीजिए आप, अगर 2-3 बंदे हैं उनको बुखार हो गया, किसी को वायरल बुखार है, किसी को टाइफाइड है, किसी को मलेरिया, किसी को डेंगू है, तो हर किसी को हम सेम दवाई नहीं दे सकते। सेम उसी वे में हर मार्केट कंडीशन को एक ही सेटअप से हम काम नहीं कर सकते। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो उसमें कोई अलग सेटअप होगा, अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो अलग कोई सेटअप हो जाएगा, अगर मार्केट बिल्कुल एक साइडवेज टाइप की चल रही है तो उसमें कुछ अलग सेटअप होगा। तो आप एक ही सेटअप को हर मार्केट कंडीशन में कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं एक बार। जैसे ये कोई सिंपल एक सेटअप लगा लीजिए आप मूविंग एवरेज का। मार्केट अगर जैसे यहाँ पे साइडवेज होगी, बीच में यहाँ पे इस जोन में अगर मार्केट साइडवेज है तो यहाँ पे आप कितने भी मूविंग एवरेज लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके दोनों साइड के ऐसे हिट होंगे, बाय साइड के भी और सेल साइड के भी। तो जो ये सेटअप है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का, इसके साथ आप कुछ भी और ऐड कर लीजिए, वो इस साइडवेज मार्केट में काम नहीं देगा। ये काम कहाँ पे देगा? ये देगा जो ट्रेंडिंग मार्केट मूव देगी, कोई भी कभी भी देख लीजिएगा आप। मार्केट जैसे ये मूव दी है मार्केट ने, ये ट्रेंडिंग मूव दिया मार्केट ने, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, यहाँ से मार्केट ने इस पे दोबारा सपोर्ट लिया और फिर वापस कंटिन्यू कर गई। तो जो ट्रेंडिंग मार्केट है उस चीज़ में ये मूविंग एवरेज का जो सेटअप है वो काम करेगा, रेंज बाउंड में नहीं करेगा। बोलने का ये मतलब है कि हर मार्केट सिचुएशन के हिसाब से एक अलग सेटअप होता है, एक अलग काम करने का तरीका होता है। जो हमने सुना है कि मार्केट में सिर्फ एक सेटअप होना चाहिए, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो गलत हो गया? फिर वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। उसका मतलब क्या है कि हमारा जो काम करने का तरीका है मार्केट में, एक जो उसका एक बेस होता है, उस जो जिस पे अपना पूरा हमारा पूरी ट्रेडिंग की जो टेक्निकल है, जो भी है, वो सब कुछ जिसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो बेस एक होना चाहिए। ठीक है, मेरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं जैसे सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस इस पे काम करता हूँ, तो कोई भी मेरा सेटअप है, या तो मार्केट ट्रेंडिंग हो या साइडवेज हो, कैसे भी मार्केट हो, उसमें ये दो चीज़ तो मेरी बिल्कुल कॉमन रहेंगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मेरी रूट वैल्यू जो है मेरे सिस्टम की वो ये है। ठीक है, इसके आधार पे मैंने क्या है कि हर मार्केट सिचुएशन, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है उसमें मेरे को कैसे करना है, अगर मार्केट रेंज बाउंड है उसमें मेरे रूल्स चेंज हो जाएंगे हर मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, हर सेटअप के। ठीक है, तो ये चीज़ जो कॉमन होनी चाहिए वो ये है कि जो आपका बेसिक फंडामेंटल है वो सेम होना चाहिए। अब मार्केट में ये कुछ कंडीशंस हैं कि क्या होता है, कैसे कैसे क्या कुछ सेटअप हैं ये जो कॉमन है, बहुत कॉमन है, सभी को ज़्यादातर आते होंगे। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट ट्रेंडिंग चल रही है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम जो भी पुल बैक्स होते हैं, सपोज ये मार्केट ट्रेंडिंग जा रही है, तो यहाँ पे हम बाय सेल के अपने करके ऑर्डर लगा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मार्केट एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन कर रही है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, उसके बीच में मार्केट अगर ट्रैवल कर रही है, तो ये जो भी एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं इसके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिवर्सल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस केस में मूविंग एवरेज का सिस्टम है या कोई भी, मतलब दो सेटअप की जो है वो एक जैसी एफिशिएंसी नहीं हो सकती। ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो इस कंडीशन में भी काम करे और इसमें भी काम करे। ठीक है, तो हर मार्केट सिचुएशन के अनुसार हमारे पास एक सेटअप जरूर होना चाहिए। मेन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 सेटअप तो होने चाहिए हमारे पास, कि मार्केट ट्रेंडिंग है, रेंज बाउंड है, कंसोलिडेशन में चल रही है, टाइट रेंज में है, तो इनके हर उसका वो होना चाहिए हमारे पास। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, रेंज बाउंड मार्केट है तो उसमें हम रिवर्सल्स ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट एक कंसोलिडेशन में चल रही है, सपोज मार्केट ने ये एक अप ट्रेंड दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या प्लान कर सकते हैं? इस सिचुएशन में हम ब्रेकआउट प्लान कर सकते हैं।
ठीक है, एक सिचुएशन ये होगी। इसके अंदर भी फिर 2 कंडीशन बन गई कि वो ब्रेकआउट जो बना है, मार्केट ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है, वो जेन्युइन ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, उसका अपना फिर एक रूल हो जाएगा, अपना सेटअप हो जाएगा। तो ऐसे हर सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास अलग जो है वो एक प्लान होना चाहिए। हर सिचुएशन के हिसाब से एक रूल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए हमारे पास मार्केट में, कि अगर ऐसा कुछ है, अगर मार्केट ऐसा बिहेव करेगी तो हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा। एक सेटअप के भरोसे आप मार्केट में नहीं रह सकते। अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट पे कि कैसे क्या है। सपोज ये है एक मार्केट यहाँ से आई, मान लीजिए ये 300 पॉइंट की कोई रेंज है, 300 पॉइंट की रेंज है। आप इसमें कैसे क्या ट्रेड कर पाएंगे? इस रेंज में 2 तरीके से काम हो सकता है। या तो आप इस जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, यहाँ से कोई जो भी आपका सेटअप, आपके रूल बनाओगे, आप इस हिसाब से काम कर सकते हो। एक तो कि यहाँ से रिवर्सल ट्रेड प्लान कर ली। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसमें आप वेट कर सकते हो किस चीज़ की, कि इसका ब्रेकआउट होगा सेकंड, आप वो चीज़ प्लान कर सकते हो, ब्रेकआउट को प्लान कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मार्केट में जब मार्केट ट्रेंडिंग मूव देगी, अब कुछ हो जाते हैं अवॉइड करने के केसेस। जैसे ये है, मान लीजिए मार्केट, अब ये मार्केट मान लीजिए वैसे तो डाउन ट्रेंड में है ये, बट मान ले ये है ही 100 पॉइंट 150 पॉइंट की रेंज में, तो ऑप्शन बायर इसमें क्या प्रीमियम निकाल लेगा? कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा उसका, दोनों साइड से सेल्यूट हो जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है, अगर कोई आइडेंटिफाई कर लेता है कि मार्केट अब ऐसा कुछ करने वाली है, तो क्या है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हर मार्केट की सिचुएशन की नॉलेज होनी ज़रूरी है। उस नॉलेज के हिसाब से मार्केट जैसा काम कर रही है, उसके हिसाब से एक सेटअप होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि 10-12 स्ट्रेटजी लगा ली, इनिशियल रेंज ब्रेकआउट की भी लगा ली, ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जो ओपन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है वो कुछ कर ली, या कुछ और अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज हैं। ज़रूरी नहीं है वो 10 की 10 आप मार्केट में ढूंढते रहो पूरा दिन, सुबह बैठ के शाम तक उसको ढूंढते रहो कि ये स्ट्रेटजी के अनुसार ये बन गया, इसके अनुसार ये बाय कर लेता हूँ, रैंडम सेल कर लेता हूँ, वैसा नहीं। कुछ 2-3 चीज़ आप पकड़ लीजिए, उनको बार बार बैक टेस्ट करिए, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ 2-3 चीज़, उन्हीं पे बार बार प्रैक्टिस करिए। सिर्फ वही क्या है, पर वो ऐसे होनी चाहिए कि जो ओवरऑल अगर मार्केट ने 100% अगर कोई काम किया है, उसमें से आपका जो ये 3 स्ट्रेटजीज हैं, 2-3 स्ट्रेटजीज हैं, ये आपका 70-80% जो मार्केट का जो काम है वो कवर कर लेना चाहिए। इनको इस प्रकार से डिजाइंड होनी चाहिए। ये 100% कोई भी काम नहीं कर पाएगी। मार्केट को आप 70-80% अगर कैप्चर कर पाते हो, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो आपके सेटअप इस हिसाब से डिज़ाइन होने चाहिए कि ओवरऑल एक मार्केट स्ट्रक्चर को, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में हो, कंसोलिडेशन में हो, आप उसको कैप्चर कर पाएँ। तो ये एक मिथ है कि सिर्फ एक ही सेटअप होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल सेटअप पे काम कीजिए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे हों, कभी कोई 8-10 स्ट्रेटजी लेके बैठ जाए, वो बिल्कुल भी नहीं है उसका मतलब। हर चीज़ की एक जो बेस है, आपकी जो स्ट्रेटजी का जो 2-3 जो भी स्ट्रेटजीज होंगी, उनका जो बेस होगा वो बिल्कुल तीनों का सेम होना चाहिए। वो फंडामेंटल सेम होना चाहिए, उन तीनों का काम करने का बेसिक जो तरीका है, आपकी जो भी लॉजिक है, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसके आधार पे आप डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट कंडीशंस हैं, अलग अलग उनके सेटअप बना के, अलग अलग रूल बना के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, और किसी का कोई भी कमेंट हो स्ट्रेटजी के बारे में या किसी ट्रेडिंग प्लान के बारे में, तो हमसे कमेंट्स में या ईमेल के द्वारा पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।